हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग की आशा करता हूँ लोग बढ़िया होंगे। तो वैसे यहाँ पर तमिल देख के समझता हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो वैसे क्या आपके पास भी सैमसंग का गैलेक्सी F23 5G डिवाइस है जी? कैसे अगर आपके पास भी सैमसंग का F23 डिवाइस और लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम आ रही है, हमारे डिवाइस से काफ़ी ज़्यादा स्लो चार्ज होने लगा है, कैसे ठीक करें। तो वैसे यहाँ पर मैं इस पॉइंट को 100% फिक्स कराऊँ उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी सवाल है आपका कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। वैसे यहाँ पर आपका सवाल या आपका रीजन कुछ भी हो सकता है कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया चार्जिंग स्पीड काफ़ी डाउन हो चुकी है, या हमारा मोबाइल जितना ओल्ड होता जा रहा है चार्जिंग स्पीड उतनी कम होती जा रही, फास्ट कैसे करें। तो आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल को फास्ट चार्ज कैसे कर सकते हो। आपको वीडियो को एंड तक फॉलो करना है। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल ट्रिक बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा एक से कैवी सेटिंग। सबसे पहले आपको कंट्रोल सेंटर को नीचे करना है। जैसे कि यहाँ पर कंट्रोल सेंटर को नीचे करोगे, यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका वाईफाई, ब्लूटूथ और आपका लोकेशन, इन तीनों चीज़ में से कोई भी चीज़ ऑन रहती है चार्जिंग करते टाइम। हमेशा ध्यान रखें, इन तीनों चीज़ों को हमेशा ऑफ करके रखें, कोई भी चीज़ ऑन नहीं होनी चाहिए। ये कभी कभी ऑटोमेटिक भी ऑन हो जाते हैं और आप अपने कंट्रोल सेंटर पर ध्यान नहीं देते हो। ये ऑटोमेटिक ऑन होते कैसे? जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ की परमिशन दे रहे हैं तो आपका लोकेशन ऑन हो जाएगा और आप ध्यान नहीं दोगे। ऐसे ही आपका वाईफाई ब्लूटूथ भी ऑन हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें, ऑफ करके ही मोबाइल को चार्ज पे लगाएं। दूसरी बात, हमेशा डाटा को ऑफ करके मोबाइल के चार्ज पे लगाएं, उस कंडीशन में आपका डिवाइस फास्ट चार्ज होगा। कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, अपने मोबाइल के डाटा को ऑन करके मोबाइल को चार्ज पे लगा देते हैं। उस कंडीशन में होता है कि आपका डिवाइस ऑनलाइन मोड में आ जाता है और चार्ज काफ़ी स्लो होने लगता है। तो ध्यान रखें, डाटा को ऑफ करके मोबाइल को चार्ज पे लगाना है। एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, जब भी आप अपने मोबाइल को चार्ज लगाते हो एरोप्लेन मोड का इस्तेमाल कर सकते हो। उस कंडीशन में आपका डिवाइस काफ़ी फास्टली चार्ज होने लगता है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हो इमरजेंसी इस्तेमाल में, बट आपके कॉल वगैरह हैं वो आएंगे नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आप इमरजेंसी में एरोप्लेन मोड का इस्तेमाल कर सकते हो। देन अब आपको जाना सेटिंग के अंदर, और भी कुछ सेटिंग बताऊँगा जिससे आपका डिवाइस फास्टली चार्ज होगा। जो भी आपको मन में आए वो चीज़ ध्यान रखें। दूसरी बात, हमेशा ध्यान रखें चार्ज स्लो हो रहा है, वाईफाई ब्लूटूथ लोकेशन में से कुछ चीज़ नहीं होनी चाहिए, डाटा को ऑफ करके। तीसरी बात, हमेशा ध्यान रखें जब भी आप मोबाइल को चार्ज लगा रहे हो बिल्कुल मोबाइल रनिंग नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, मोबाइल के डाटा को ऑन कर देते हैं, मोबाइल में कॉलिंग वगैरह करने लगते हैं। जब जब आपका मोबाइल रन करेगा उस कंडीशन में चार्जिंग काफ़ी ज़्यादा स्लो एंड डाउन होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। देन यहाँ पर आपको नीचे बैटरी पर क्लिक करना है। जैसे आप बैटरी पर क्लिक करोगे, अगर आपको लगता है कोई एप्लीकेशन बड़े हैं जिसकी वजह से आपका डिवाइस स्लो चार्ज होने लगा है, आपको बैकग्राउंड यूज लिमिट पर क्लिक करना है, स्लीपिंग ऐप पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देख सकते हो मैंने काफ़ी सारे एप्लीकेशन डाल रखे हैं जिनकी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। ऐसे आपका कोई गेम वगैरह कोई बड़ा एप्लीकेशन है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो स्लीपिंग मोड में, प्लस पर क्लिक करना है, जो भी ऐड करना हो यहाँ से, ठीक है, जिनकी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। उससे होगा क्या, आपके डिवाइस में वो रन नहीं करेंगे ज़्यादा, चार्जिंग के टाइम में कोई रुकावट आ रही होगी वो नहीं होगी, आपका डिवाइस फास्टली चार्ज होगा। कोई एप्लीकेशन आपको लगता है जब से आपने डाउनलोड किया स्लो चार्ज हो रहा है तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। देन यहाँ पर आपका नाम बैक, एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा चार्जिंग सेटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आप फास्ट चार्जिंग को ऑफ होगी तो फास्ट चार्जिंग को ऑन कर देना, अगर ऑन दिखा रहा है तो ऑफ करके दोबारा से ऑन कर देना ताकि अपडेट हो सके, ठीक है। आप इसे ट्राई करना। देन यहाँ पर आपको ना बैक, इतनी सेटिंग करने के बाद आपका डिवाइस फास्टली चार्ज होने लगेगा। एक और चीज़ बता दूं, अब आपका डिवाइस स्लो चार्ज क्यों होता है। सबसे पहली बात तो एक चीज़ ध्यान रखें, आप अपने मोबाइल का हमेशा लोड है कम रखें, फालतू की फोटो वीडियो एप्लीकेशन इन तीनों चीज़ को डिलीट करके रखें जो आपके काम की नहीं है। एंड किसी भाई का सवाल होगा, भाई हमारे में तो स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा है, तो कोई वो डिपेंड नहीं करता कि आपके में स्टोरेज कितनी है, डिपेंड करता है कि आपका डिवाइस कितना भरता जा रहा है, उस हिसाब से आपकी चार्जिंग स्पीड डाउन होती जाती है। तो ध्यान रखें, फालतू की जो चीज़ें हैं वो डिलीट करें। डिलीट करने के बाद आपको गैलरी के अंदर आना है, थ्री लाइन पे क्लिक करना है, रिसाइकिल बिन पे जाना है। जो फोटो वीडियो अपने डिलीट होंगे यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से भी आपको डिलीट करना, तभी वो चीज़ें परमानेंट डिलीट होंगी, तभी आपकी स्टोरेज क्लीन एंड खाली होगी। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, तभी आपका डिवाइस फास्टली चार्ज हो पाएगा, ठीक है। जो चीज़ें डिलीट की हैं वो रिसाइकिल बिन में आ जाती हैं, यहाँ से भी आपको डिलीट कर देना है। और एक बात दे रहा आपको करना बैक। एक और चीज़ बता दूँ, सेटिंग में जाने के बाद जैसे किसी भाई का सवाल था कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया है चार्जिंग स्पीड डाउन हो चुकी है, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें, सैमसंग के डिवाइस में कभी कभी अपडेट के साथ में बग आते हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने को मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट करने के बाद आपका डिवाइस स्लो चार्ज हो रहा है, आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को रील करेंगे, उसमें आपके बग फिक्स हो जाएंगे। तो आपको देन सॉफ्टवेयर अपडेट पर जाना है, चेक करना है कोई दूसरा अपडेट हो रहा है तो उस अपडेट को भी कर लेना है। देन यहाँ पर आपको ना बैक। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कुछ एप्लीकेशन है जो आपको लग रहा है कि आपके डिवाइस को फास्ट स्लो चार्ज करने लगे हैं, कुछ एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है, तो आपको उस एप्लीकेशन पर क्लिक करके रखना, ऐप इन्फॉर्मेशन में जाना, कोई भी जैसे कि FB वगैरह है उसकी नोटिफिकेशन की जरूरत होती है, फेसबुक काफ़ी बड़ा साइज होता है, तो आप क्या कर सकते हो, उस एप्लीकेशन पर जाने के बाद ऐप इन्फॉर्मेशन मानने के बाद स्टोरी पर क्लिक करना है और क्लियर की चेक कर देना है। जो भी एप्लीकेशन आपको लगता है बड़ा है उसे आपको एक बार क्लियर की चेक कर देना, वो एप्लीकेशन रिफ्रेश हो जाएगा, जब फाइलें क्लीन फाइल्स हो जाएंगी, आपके डिवाइस में जो स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं आएगी, फास्टली चार्ज होने लगेगा। कभी कभी हमारे मोबाइल क्लीन नहीं हो पाता जिसकी वजह से स्लो चार्ज होने लगता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी बात, एक लास्ट एडवाइस देना चाहूँगा आपको, जैसे किसी भाई का सवाल हो सकता है कि भाई हमारा डिवाइस काफ़ी ज़्यादा स्लो चार्ज होने लगा है,
अगर आप इस वीडियो को गर्मी के टाइम में देख रहे हो तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आपका डिवाइस जब जब हीट होगा हो सकता है चार्ज ही ना हो, क्योंकि डिपेंड करता है कितना हीट है। डिपेंड ये नहीं करता कि आपका डिवाइस सैमसंग का है, आपका डिवाइस फास्ट चार्ज नहीं है, 70-80 वॉट का चार्ज नहीं है। डिपेंड ये करता है कितनी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता हो, फिर भी वो चार्ज नहीं होगा अगर आपका डिवाइस की बैटरी हीट है, आपका मोबाइल हीट है। तो जितना ज़्यादा हीट होगा उतना ही स्लो चार्ज होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आपको करना क्या है, अगर आप इस वीडियो को गर्मी के टाइम में देख रहे हो, एक देसी आइडिया बताता हूँ आपको मैं, जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ। बहुत ज़्यादा फास्ट चार्ज होता है, रीजन होता है कि आपकी बैटरी ज़्यादा हीट होने की वजह से चार्ज स्लो होता है। तो आप क्या कर सकते हो, एक कपड़े को भिगोना और ध्यान रखें, कोई या तो कोशिश करें डायरेक्टली किसी ठंडी जगह पे मोबाइल को चार्ज करने की, या बैटरी का टेम्परेचर कम हो मोबाइल का तब चार्ज करने की, उस कंडीशन में फास्ट चार्ज होगा। दूसरी बात, कोई आइडिया नहीं है आपके पास, ठंडी जगह नहीं है या बैटरी गर्म हो जाती है, आप मोबाइल को यूज़ करते हो ज़्यादा, तो आप कर क्या सकते हो, एक कपड़े को भिगोना, नचोड़ के कपड़े को मोबाइल को लपेट के चार्ज करोगे, फास्टली चार्ज होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बैटरी का टेम्परेचर कम होता रहता है। तो आप इस ट्रिक को भी यूज़ कर सकते हो, देसी आइडिया जो कि मैंने आपको बता दिया लास्ट में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक के दौरान चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी सवाल है आपका कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच आज की वीडियो में बस इतना ही।